हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं। एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सारे क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएँ हैं 3 और 4 के अनुपात में हैं, इनका लासापा कितना है। लासापा यानी एलसीएम ठीक कितना है, 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। दो संख्या है 3:4 में है। ठीक, तो माना हम क्या करेंगे, मान लेंगे वो संख्या मान लेंगे। संख्या कितनी हो जाएगी 3x और दूसरी कितनी हो जाएगी 4x। ठीक, 3x एंड 4x। और इसका लासापा कितना है, एलसीएम कितना है। एलसीएम यहाँ 84 है। ठीक, और इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12x हो जाएगा कि नहीं। 3 चौक 12x इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 12x यहाँ एलसीएम 12x है और यहाँ एलसीएम 84 है। तो 12x यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक, 12x बराबर कितना हो जाएगा 84 हम कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 84 और बटे में आ जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 7। अब x बराबर जब 7 आ गया तो यहाँ हमारी संख्या थी, एक पहली संख्या थी 3x और दूसरी थी 4x। तो 3x है और यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 त्रिक 21 हो जाएगी पहली संख्या। और दूसरी संख्या कौन थी, दूसरी संख्या थी 4x। ठीक, तो 4 और x की जगह पे क्या हो जाएगा 7, 7 चौक 28। इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि लासापा 84, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी। ठीक, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है 28। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लासापा कितना होगा। इसमें हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है, लासापा निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की एक पुरानी विधि है। यहाँ एलसीएम हम आपको 3 तरीके से निकालना बताएंगे। ठीक, इसमें हम 3 मेथड से बताएंगे और जो लास्ट वाला होगा वो सबसे बेस्ट ट्रिक है। ठीक, सबसे अच्छी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो देखते हैं। जैसे 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, 20 है और 25 है। ठीक, तो पुरानी विधि जो थी हम लोग इस तरह से निकालते थे। ठीक, वो पहले छोटी सी संख्या से, जैसे 2 चौक 8, 9 नहीं कट रहा उतार लेंगे, फिर 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, और फिर 2 से 10 बार में ये 25 उतर आएगा। ठीक, ऐसे ऐसे करते हम क्या करेंगे, काटते चले जाएंगे। इस विधि को सब लोग जानते हैं। ठीक इसको क्या जान, और ये बहुत ही क्या नाम है लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो इस विधि से हम लोग नहीं लगाएंगे इसको। ठीक, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, एलसीएम जिसमें निकालना है जिन संख्याओं का, उसमें से जो सबसे बड़ा संख्या होगा, जो सबसे बड़ी होगी, जैसे इसमें हमें दिख रहा है कि 25 है, तो वो जो एलसीएम आएगा वो इसी का मल्टीपल रहेगा। ठीक, या तो इसके 2 गुने के बराबर होगा, या फिर इसके 3 गुने के बराबर होगा, या फिर इसके 4 गुने के बराबर होगा। जैसे 2 गुना इसका कितना हो जाएगा 50, तो हो सकता है 50 हो। तो चेक कर लेंगे आपस में कि ये 50 सभी संख्याओं से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 75 करेंगे। ऐसे चेक करते जाएंगे तो ये भी काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सबसे बेस्ट ट्रिक है। ठीक, और वो क्या है बेस्ट ट्रिक, वो ये है कि जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है संख्याएं हैं 8 हैं, 9 हैं, 12 हैं। ठीक, उसके बाद में 15 है और उसके बाद में 20 है और फिर 25 है। क्लियर, ये संख्या हमारे पास है। इनमें से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, हाँ ठीक है। इनमें से हम किसी भी 2 संख्या को ले लेंगे। ठीक, और उनमें देखेंगे कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है कि नहीं। ठीक, तो इसमें हम लोग ले रहे हैं, मान लो ले लिए, इधर से ले लिए 20 और 25 ले लिए। ठीक, 20 और 25 ले लिए। अब देखते हैं ये आपस में नहीं कट रही है, लेकिन 5 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है कि नहीं काट रही, 25 को काट रही है और 20 को काट रही है। ठीक, तो हम इसमें से एक संख्या को क्या कर देंगे, काट देंगे। बचा हम
25। काटने के बाद में अब 5 से ये फिर कट रही है, लेकिन दोबारा हम इसको नहीं काटेंगे, डायरेक्ट एक बार काटेंगे, उसके बाद में उनका आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 20 पंचे ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया इधर। और इधर कितना बचा है, 15 है। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अभी ऐसे उतार लीजिए। ठीक, आप लोग कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक, ये हो गया। अब हमारा एलसीएम इनका निकलना है। ठीक, अब देख रहे हैं 5 से ये 15 भी कट रहा है और 100 भी कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो हम 5 से इसको काट दे रहे हैं, 5 15 हो गया। ठीक, अब काटने के बाद में एक बार काटेंगे, फिर इसका मल्टीपल कर देंगे, तो 100 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इधर कितना बचा, 12, 9। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, बस इसको अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ 12 लिखा हुआ। अब देखते हैं किस संख्या से कटती है। ठीक, कौन सा कट रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है। अब मान लो हम लोग संख्या जो है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो ये 2 से कट रहा है। ठीक, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। कट जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो 2 छक 12 कट गया कि नहीं कट गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 6 त्रिक यहाँ हो जाएगा 1800। ठीक, और यहाँ कितना बचा है, 9, और यहाँ बचा है 8। अब देखो, अब काट देंगे। अब 8 से एक देखो कट रहा है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। हटो, सॉरी, यहाँ हम 2 से नहीं काटेंगे, ये कट रहा है हमारा 6 से कट रहा है। ठीक, 6 पंचे 30, ये कट जाएगा, और 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो 3 दूनी यहाँ हो जाएगा 1800 नहीं हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 6। अब उसके बाद में अब यहाँ 3 है और 8 है, इसको हम काट लेंगे। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो 8 है, 8 और 600 है। ठीक, तो ये पूरा पूरा कट रहा है। जैसे 8 छक 48, 8 सते 56 हो गया, और उधर 4 आ गया, और 8 पंचे 40। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा जिस संख्या से, उस संख्या का हम एलसीएम नहीं लेंगे। ठीक, तो इसको हमने हटा दिया। ठीक, 8 हट गया। अब बचा हमारा कितना है, 600 और 900 बचा है। 600 और 900 में से हम इसको किससे, 9 से तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, और तो हम इसे 3 से काट दे रहे हैं। 3 से हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, और 3 से ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा। 3 दूनी 6, 200 हो जाएगा। लेकिन एक ही को काटना है, दोनों को नहीं काटना है, हम 9 को काट रहे हैं। ठीक, तो 3 त्रिक का 9। अब हमारे पास बचा क्या है, 3 है और 600। ठीक, अब इसको काटना नहीं, हमें डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 त्रिक 1800। क्लियर, 3 तरीके हमने बता दिए हैं, आपको जो अच्छे लग रहे हैं उस हिसाब से इनका निकाल लेना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। ठीक, वैसे ये तो काफ़ी लंबा था, लेकिन सबसे बेस्ट ट्रिक ये है। ठीक, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो सिर्फ ये एलसीएम निकालना ही बताया है, तो उसको जा कर के देख लेंगे, और उससे हमें उम्मीद है कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं। ठीक, यदि इनका मासापात 4 हो तो इनका एलसीएम कितना होगा। ठीक, 5 और 6 के अनुपात में है, तो हम मान लेंगे कि माना वो संख्या कितनी है, माना वह संख्या 5x है, और दूसरी वाली 6x है। ठीक, 5x और 6x है, और इनका मासापा कितना है, 4 है। ठीक, मासापा कितना है, 4 है। तो HCF हम यहाँ लिख देंगे, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 5x है और 6x है, इसमें हम HCF जो 4 है, इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5x है, 5x बराबर 5 गुणे 4 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। और दूसरा कितना है, 6x है, तो 6x में क्या करेंगे, 6 गुणे 4 कर देंगे, तो 6 चौक 24 आ जाएगी। ठीक, अब पहली संख्या हमारी आ गई 20 और दूसरी संख्या आ गई 24। ठीक, एक संख्या 20 और दूसरी है 24। अब हमें निकालना क्या है, इन संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की हम एक ट्रिक बताए थे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो उसको अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, एलसीएम निकालना सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में आइए चैनल के, और वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम जैसे अभी यहाँ बता दे रहे हैं, 20 है और 24 है, ये
कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई संख्या जो वो संख्या जो इन दोनों को बराबर काट दे, पूरा पूरा काट दे। तो कौन सी संख्या है? 4 है। ठीक, तो इसमें से हम एक संख्या को काट देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 5 है और 24 है, इनका आपस में हम क्या कर देंगे? गुणा। सॉरी, यहाँ नहीं दिख रहा था तो हम इसको यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। 20 और 24 है। ठीक, इनका यदि एलसीएम निकालना हमें, तो वह संख्या हम ज्ञात करेंगे जिससे ये दोनों दोनों क्या हो जाएं? पूरा पूरा कट जाए। तो 4 ऐसी संख्या है जिससे 20 भी कट रहा है और 24 भी कट रहा है। तो इसमें से एक संख्या को हम काट देंगे, चाहे 20 को काट दें चाहे 24 को काट दें। तो 24 को अगर हम काट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 4 छक 24, 6 से पूरा पूरा कट गया। अब ये संख्या 20 और जो 6 है, इनका आपस में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 20 छक्का 120, ये हमारा क्या निकल के चला आया? एलसीएम। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर देख ले रहे हैं कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 का लासापा कितना होगा? इसका क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एलसीएम मान लो ये है 1/3, 2/9 और 5/6 और एक है 7/4/27। ठीक, तो हमें इसका क्या निकालना है? लासा निकालना है। क्लियर? तो भिन्नों का जब लासा या मासा निकालना होता है, ठीक, जो निकालना होगा उस संख्या का ये जो ऊपर है उसका हम क्या निकाल लेंगे? लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी मासा निकाल लेंगे, एचसीएफ। क्लियर? भिन्न में यदि लासा निकालने के लिए कहता है तो ऊपर की संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ ले लेंगे। यदि यहाँ मासा निकालने के लिए कहता है, मासा पा, तो ऊपर का हम क्या करते? ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकालते और नीचे की संख्याओं का एलसीएम निकालते। ठीक, तो यहाँ एलसीएम निकालना है तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालना हम बता चुके हैं। ठीक, जैसे एलसीएम यहाँ एक बार बता दे रहे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 5 है और 4 है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कोई दो संख्या ले लेंगे, अगर वो संख्या एक संख्या को पूरा पूरा काट देती है तो उसका एलसीएम हम नहीं निकालते हैं। ठीक, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 है और 2 है, इन दोनों संख्याओं को अगर लिया जाए तो 1 2 को काट रहा है तो हम इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे। ठीक, उसके बाद में अब 2 और 4 हम देख रहे हैं, 2 और 4 संख्याओं को ले रहे हैं तो 2 क्या है? 4 को पूरा पूरा काट दे रही है, इसका मतलब इसका हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। अब जो दो संख्या बची है 5 और 4, इनका हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा, क्योंकि ये कट नहीं रहा किसी भी संख्या से या आपस में नहीं कट रहा है तो इनका हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पंचे ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम इसका निकल के चला आएगा कितना? 20 हो गया। अब हर वाले में क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या कर दे? इन सभी संख्याओं को काट दे। तो देखो 3 ही ऐसी संख्या है, 3 से 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है और 27 कट रहा है। ठीक, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये सब लोग कट जाए। ठीक, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, 20/3 ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 8 और 48 है। ठीक, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, दो संख्याओं का जो मासा है और लासा है वो क्रमशः कितना है? 8 है और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आइए देखते हैं कितनी होगी। ठीक, इसमें होता, मान लिया दूसरी संख्या दी हुई है तो पहली संख्या कितनी है? मान लिया पहली संख्या x है। ठीक, कितनी है? x है। अब यदि लासा और मासा दिया हो और एक संख्या दिया हो तो इसमें होता क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा।
ठीक, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए और इधर उन्हीं संख्याओं का लासा और मासा निकाल के गुणा कर दिया जाए तो वो दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहली संख्या कितनी है, हमने x मान रखा है तो x हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 24 है। ठीक, तो 24 लिख लेंगे, और उसके बाद में एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है एलसीएम है 48 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, अब ये 24x हो जाएगा और उसके बाद में ये 24 इधर जाएगा बटे के रूप में, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x बराबर 48 × 8 और फिर नीचे क्या हो जाएगा 24। अब इसको हम काट दे रहे हैं, 24 से ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक, और दिख नहीं रहा है, 24 से ये कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। ठीक, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का योग कितना है 36 है, इनका मासापा 3 और लासापा 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो दो संख्याओं का योग कितना है 36 और मासापा और लासापा कितना है 3 और 105 है। ठीक, तो हम मान लेते हैं वो दो संख्याएं कौन सी हैं, माना वह संख्या कितनी है x है और दूसरी कितनी कौन सी है y है। ठीक, तो बता रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग का मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद में बता रहा है मासा और लासा इसका कितना है 3 और 105। ठीक, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं मासा और लासा का हम क्या कर देंगे गुणा, x और y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 105 हो जाएगा, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, 315। एक्स वाई कितना हो गया 315। ठीक, लासा गुणे मासा 315 हो गया और योग इनका कितना हो गया 36 हो गया। ठीक, अब देखते हैं, अब कह रहा है सवाल कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक, तो x का उल्टा कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और y का उल्टा कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और व्युत्क्रमों का क्या कहा योग कहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और अब हम इसका क्या करेंगे इसी का मान पूछा गया है। ठीक, कितना होगा, तो हम x और y का यहाँ क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो xy हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो x है और y है, x और y का मान कितना है x प्लस y का मान कितना है 36, तो x प्लस y के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 36 बटा में xy, यहाँ xy है तो यहाँ xy का मान कितना दिया हुआ है 315, कितना है 315 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम काट दे रहे हैं। ठीक, किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, फिर 9 त्रिक 27 और 4 9 पचे 45, ये कट गया। ठीक, अब ये आ गया हमारा 4/35। ठीक, देखते हैं किस ऑप्शन में है 4/35 सी ऑप्शन में। ठीक, क्लियर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए। ठीक, इससे बस आज इतने ही सवालों को देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।